मैंने ढूंढा बहुत ओ जहां ना मिला, मेरे वतन जैसी ना जमी ना आसमां मिला। पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने इस परिवार की तरफ से। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस सावन के पवित्र पावन माह में हमें अपने देशभक्ति करने का भी पवित्र पावन महामहोत्सव का पर्व हमें मिला है। तो हमें एक दीप अपने देश के उन शहीद जवानों के लिए समर्पित जरूर करना है। इस 15 अगस्त के पवित्र पावन महामहोत्सव पर हम अपने देश के वीर जवानों को अवश्य याद करेंगे। तो हम सभी को एक दीप, हमें 2 दीप लगाना है। एक हमें अपने देश के उन वीर शहीदों के नाम से, और एक जो हमारी सीमा पर तैनात हुई हमारे देश के वीर जवान हैं, और उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए, जिन्होंने हमें और हमारे इस पूरे भारतवर्ष को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आप सभी को पता हो 15 अगस्त सावन का आखिरी गुरुवार है। एक चुटकी हल्दी वाला जल और 7 चने की दाल वाला विशेष उपाय जरूर करेंगे, और धन संपदा, व्यापार वृद्धि, रोग मुक्ति वाला उपाय हम सभी लोग। देखिए, गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति देव को समर्पित है, भगवान गुरु को समर्पित है। यदि आपके बच्चों की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है तो आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। देखिए, वह जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं, जिस भी व्यवसाय, या आपके पति हो किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में किसी भी सफलता या बुलंदियों की ऊंचाई पर चढ़ते हैं, तो उन्हें अक्सर नीचे आना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है। तो ऐसे में गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें कुछ पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बताए गए उपाय भी करने चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम आपको बता दें, इस प्रकार से हमें गुरुवार के दिन सर्वप्रथम पीले चीज़ों का दान करना और पीले फलों का दान करना, पीले वस्त्रों का दान करने से भी गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। परंतु सबसे पहले आपको बता दें, गुरुवार के दिन आपको 1 चुटकी हल्दी लेना है। कितनी? 1 चुटकी हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। सर्वप्रथम विशेष उपाय है, इससे भी गुरु ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत होती है। और साथ ही साथ अपने गुरु और माता पिता का आशीर्वाद इस दिन जरूर से जरूर प्राप्त करें, क्योंकि गुरुओं की कृपा और करुणा से हमारे गुरु ग्रह की स्थिति जो मजबूत नहीं है, वह गुरुवार के विशेष उपाय में आप सभी को इस प्रकार के से 7 चने की दाल लेना है। कितना? 7 चने की दाल लेना है। इसी प्रकार से 7 चने की दाल लेना है, और 1 पात्र जल लेना है, और इन सबको लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर में। वहां पर पहुंचकर आपको बृहस्पतिश्वर महादेव, किसका? बृहस्पतिश्वर महादेव का भाव स्मरण करना है, और भाव स्मरण करते हुए 7 चने की दाल को, एक चने की दाल को या फिर बृहस्पतिश्वर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक करके समर्पित करना है। परंतु इस समय एक समर्पित करना तो बड़ा ही दुर्लभ कार्य हो जाएगा। अब कहोगे क्यों? क्योंकि देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा का प्रसाद बट रहा है। भक्त भगवान की अविरल भक्ति की गंगा में गोता लगाकर भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो इस समय भीड़ तो आपको शिवालय देवालय में बहुत अत्यधिक देखने को मिलेगी। इसलिए आप उपाय के तरीके से अवश्य कर ले अपनी सुविधा अनुसार। आपको 1 पात्र जल जरूर समर्पित करना है, क्योंकि यदि आप महादेव के मंदिर गए और जल ना समर्पित किए तो हम सभी को ऐसा आभास होता है कि हम मंदिर गए हैं, क्योंकि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल बदलेगा हमारा कल। पूज्य गुरुदेव का यहाँ विशेष रूप का नारा रहा है, जो है हम सभी भक्तों के प्रति पूज्य गुरुदेव
भी कृपावान होते हैं। तो इस विशेष उपाय को हम ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस दिन मेरी प्रिय माताएं बहनें, गुरुवार के दिन इस प्रकार से भगवान बृहस्पति देव का पूजन यजन भी करती हैं। पूजन गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ का विशेष रूप से पूजन होता है। तो इस दिन आप सभी लोग एक दीपक अपने देश के वीर शहीदों के नाम हमें ज़रूर समर्पित करना है, क्योंकि हमारे देश के वीर जवानों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आहुति दी है, हमें उसे ज़रूर याद करना चाहिए। उनके निमित्त हमें एक दीप ज़रूर से ज़रूर प्रज्वलित करना है। को आज़ाद कराने में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए हमें एक दीप ज़रूर उन शहीदों के नाम अवश्य लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस दिन माताएं भगवान बृहस्पति देव का पूजन करती हैं और कथा भी श्रवण करती हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार की कथा में ऐसा वर्णित है, जिस प्रकार से भगवान बृहस्पति ने राजा और रानी के सकल मनोकामना पूर्ण किए, उसी प्रकार जो भी भक्त इसे सुन रहे हों और जो भी भगवान के भक्तजन कथा को श्रवण करते हैं, उन पर भी प्रभु हरि नारायण कृपा जरूर करेंगे। और इस दिन केले के वृक्ष की जड़ का पूजन का विशेष महत्व जो है बृहस्पतिवार के व्रत कथा के महात्म में वर्णित है। तो हम सभी लोग जो है कौन से उपाय करना है इस दिन आपको एक पात्र जल लेना है। क्या? एक पात्र जल और तुलसी पत्र अवश्य ले जाना है, क्योंकि भगवान हरि नारायण विष्णु का बिना तुलसी पत्र के भोग अधूरा रह जाता है। एक पात्र जल, उसमें आपको क्या डालना है? एक चुटकी हल्दी, और आपको एक गुड़ का टुकड़ा या फिर शक्कर अवश्य थोड़ी डालें। इससे आपको अमृत तैयार करना है। और एक चुटकी हल्दी वाला जल जो है लेकर और एक दीपक लेकर हमें इस प्रकार से पहुंचना है केले के वृक्ष की जड़ में। देखिए, केले के वृक्ष की जड़ में, केले के वृक्ष में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का निवास होता है। और आपको यह भी पता हो कि जहाँ पर हरि नारायण भगवान विष्णु रहते हैं, उनके चरणों की सेवा के लिए माता लक्ष्मी सदा सर्वदा विराजमान रहती है। तो हमें एक दीपक जलाकर जो है, और जो आप जल लाए हैं और 14 चने की दाल लाए हैं, एक पत्ते पर आपको इस प्रकार से आपको एक पत्ते पर आपको 14 चने की दाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए समर्पित करना है। इससे मंत्र जप भी हो जाएगा। 14 चने की दाल को समर्पित कर जो हल्दी वाला जल है उसे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अपने जीवन में चल रही समस्याओं की मुक्ति के लिए, धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति के लिए आपको प्रभु हरि नारायण से प्रार्थना करना है। और दीप आप अवश्य जरूर लगा दे, क्योंकि दीपक जलाने से दीपक हमारे सत्कर्म का साक्षी का स्वरूप होता है, इसलिए दीपक अवश्य प्रज्वलित करें और अपने देश के उन अमर शहीदों के नाम एक दीप अवश्य प्रज्वलित करें। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्कार।